नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली सक्सेस स्टडी पर। आज हम करेंगे एज पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हम पहले कर चुके हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखें। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व सुनील व अनिल की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 5:6 हो गया। तो सुनील की वर्तमान आयु कितनी है? तो सुनील की वर्तमान की आयु बतानी है। दो बच्चे हैं, सुनील और अनिल। सुनील और अनिल, इनकी आयु का अनुपात 4:5 है। ये 5 वर्ष पहले की आयु है, पहले की। हमें वर्तमान की एज नहीं दी। तथा 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 5:6 होगा। 5 वर्ष बाद में 5:6 होगा। तो सुनील की वर्तमान की आयु बतानी है। सुनील की वर्तमान की आयु कितनी है? सुनील की वर्तमान की आयु बतानी है। जो ये वर्तमान से 5 वर्ष पहले की है, ये एज वर्तमान से 5 वर्ष बाद की। तो टोटल कितना अंतर है इसमें? ये 5 वर्ष पहले है वर्तमान से और ये 5 वर्ष बाद, तो टोटल अंतर हुआ 10 वर्ष का। वर्तमान में और बाद में अंतर हुआ 10 वर्ष का। लेकिन हमारा कितना अंतर है? 4 से 5 हो रही है, 5 से 6, तो हमारा अंतर है 1 का। क्वेश्चन ने बोला है 10 वर्ष का, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। इसका कितने गुना है? 10 गुना। हमसे पूछिए सुनील की, तो सुनील की एज को 10 गुना कर देंगे। तो सुनील की पहले की एज हो गई 40 वर्ष। हमें बतानी है वर्तमान की। यह 5 वर्ष पहले की है 40 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 45 वर्ष। 40 और 5 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर 45 वर्ष होगा। तो करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। कई बार बच्चों के कमेंट मिलते हैं कि सर आप क्वेश्चन करते ही रफ कर देते हैं, 10 सेकंड भी वेट नहीं करते। तो बच्चों, आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक भी सकते हैं, वो आपके हाथ में है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वही इतने धीरे से चलें। आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। तो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास जयपुर से नवीन गहलोत ने भेजा है कि इस क्वेश्चन को सर बेसिक से भी करवाना। इस क्वेश्चन को हम आपको बेसिक से भी करवाएंगे और ट्रिक से भी करवाएंगे। वही बच्चे ने कमेंट किया है तो करवाना तो पड़ेगा ही। राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है? राम और श्याम, इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। बारह वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता। 11:15 होता। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। तो दोनों की आयु, तो हमें श्याम की एज बतानी है। सॉरी दोस्तों, पहले इसको बेसिक से करवाना है, पहले बेसिक से करवा दे। भाई साहब ने बोला है कि सर बेसिक से करवाना, ट्रिक से बाद में करवाएंगे। राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है, तो हमें x मानना पड़ेगा।
राम की एज हो गई 2x और श्याम की 3x। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता। 12 वर्ष बाद तो लिखेंगे 2x जमा में 12 और 3x जमा में 12। तो 12 वर्ष बाद बोला है तो ये अनुपात 11:15 होता है। तो पहले आप एक बात सीख लें, अनुपात का मतलब भाग ही होता है। जो ये अनुपात होता है इसका मतलब भाग ही होता है, इसका मतलब ये ही होता है। अगर कोई टर्म अटे बटे में है 1/1 तो भी भाग ही है, इसका मतलब भी भाग है। ये भी भाग है। तो कहने का मतलब है जो ये अनुपात है इसका मतलब भाग ही है। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। तो 2x जमा में 12 अनुपात का मतलब है भाग, तो इसको इसके नीचे लिख लेंगे 3x जमा में 12। तो यह अनुपात 11:15 हो जाता है। 11:15। तो जब इक्वल का निशान होता है बीच में तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। 15 दूनी 30, 30x जमा 15 बार यहाँ 15 दूनी 30, 15 और 3 18, 180 जमा 180 इक्वल 11 थी 33, 33x जमा में 11 बार यहाँ 132, 132। तो इसको अब जो घटता घटा लेते हैं, जो ऐड होता है उसको ऐड कर लेते हैं। ये 33x उस साइड प्लस का तो इस साइड आगे माइनस का, तो बचा 3x इक्वल ये प्लस का 180 उस साइड जाके माइनस का 180, तो बचेगा हमारे पास उस साइड जाके माइनस का, ये बचेगा 80 32 48 बचा हमारे पास 48। तो ये है 3x, 3 उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 48/3। तो 3 एकम 3, 3 6 18। तो x की वैल्यू आई 16। ये हमारे x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू की जगह हम 16 रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे। हमसे पूछिए श्याम की, तो x की जगह हम 16 रख देंगे, इंटू में 16, तो 16 थी 48। तो श्याम की एज 48 वर्ष होगी। तो बेसिक से हो गया, अब करेंगे हम ट्रिक से। अब ट्रिक से देख लेते हैं। भाई साहब की कामना पूरी हो गई, अब ट्रिक से करेंगे। राम और श्याम, इनका अनुपात था 2:3। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता। 11:15 होता। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। हमने आपको फर्स्ट टाइप में बताया था, हम इसको इक्वल तभी रख सकते हैं जब इन दोनों के बीच का गैप सेम हो, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप सेम नहीं है। इनके बीच का गैप है 9 और इनके बीच का गैप है 12, तो इनके बीच का अंतर सेम नहीं है। तो हम इसको
फर्स्ट टाइप की तरह नहीं करेंगे, इसकी ट्रिक अलग है। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम इनका अंतर देखेंगे, इनके बीच का अंतर कितना है। इनके बीच का अंतर है 1 का और इनके बीच का अंतर है 4 का। जो ऊपर वाली टर्म है उसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले से, जो नीचे वालों का अंतर है दोनों टर्मों की, और जो नीचे वाली है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले अंतर से, जो ऊपर वाले का अंतर है। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 11 सेम रहेगा 15। ये हमारा नया अनुपात आ गया, राम और श्याम। इसको भूल जाओ। इसमें बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो इनके बीच का अंतर है उसकी नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नीचे वाले का अंतर है उसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा नया अंतर आया अब उसके हिसाब से चलना है। यह अंतर कितने वर्ष बाद हुआ है? 12 वर्ष बाद। क्वेश्चन ने बोला 12 वर्ष बाद, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है? इनके बीच का अंतर है 3, इसके बीच का अंतर भी है 3। अब अंतर सेम हो गया, अब कर सकते हैं इसको। तो ये इसका कितने गुना है? 4 गुना। तो हमसे पूछा है श्याम की आयु, तो श्याम की आयु को भी 4 गुना कर देंगे। 12 चौक 48। बेसिक से भी 48 आया था, ट्रिक से भी 48, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 48। आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक ओनली आपके अपने चैनल ओनली सक्सेस स्टडी पर मिलेगी, और कहीं भी आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक नहीं मिलेगी, बेसिक से करवाया मिलेगा। तो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो हो चुका हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर आप बेसिक से बोलोगे तो हम बेसिक से भी करवा देंगे। रानी तथा मोना की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? तो वर्तमान आयु का अंतर बताना है। एक रानी है आर और एक मोना है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। वर्तमान दे रखा भाई 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। बाद में 11:18 होगा। इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? तो वर्तमान आयु का अंतर बताना है। यह अंतर कितने वर्ष बाद का है? 9 वर्ष बाद का। हमारा कितना अंतर है? 8 से 11 3 का, 15 से 18 3 का। अंतर तो सेम है। कितने गुना है इसके? 3 गुना। 3 तिया 9। तो इनके बीच का अंतर बताना कितना होगा। तो हमें यह नहीं करना कि 8 तिया 24 और 15 तिया 45, ऐसे करके इनके बीच का अंतर निकालेंगे। हमें सीधा इनके बीच का अंतर देखना कितना है। इनके बीच का अंतर कितना? 8 और 15 के बीच में 7 का। और एक की वैल्यू हमारी कितनी है? 3। तो 7 गुणा में 3। तो रीना और मोना के बीच एज के अंतर के बीच का 21 वर्ष होगा। इनका अंतर 21 वर्ष होगा। हमें टाइम नहीं लगाना, एग्जाम में टाइम बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन और उसकी माता की आयु का अनुपात 4:12 है।
इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 3 वर्ष बाद बताना इनकी आयु का अनुपात। मदर है और एक लड़का है अमन। इनकी आयु का अनुपात 4:12 है। 4:12। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। जो ये अंतर है 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 3 वर्ष बाद का अनुपात बताना है। क्वेश्चन ने बोला है 24 वर्ष, लेकिन हमारा अंतर कितना है? 4 से 12 में कितना अंतर है? 8 का। तो ये इसके कितने गुना है? ये इसके 3 गुना है। क्वेश्चन में बोला है 24 और हमारा है 8, तो ये इसका है 3 गुना। तो इस अनुपात को भी 3 गुना कर देंगे। 12 तिये 36 और 4 तिये 12। तो इनकी एज हुई 12 और 36। अमन की ये कुछ गलत हो गया भाई। ये अमन की एज है, ये माता की एज है। मदर, माता की एज है 36 वर्ष और अमन की एज है 12 वर्ष। तो हमें 3 वर्ष बाद की एज का अनुपात बताना है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 3 वर्ष ऐड कर देंगे। +3 39 +3 12 और 3 15। तो अब नया अनुपात हुआ 15:39। तो 3 से भाग हो रहा है। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तियां 9। तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:13 होगा। अमन और उसकी माता की आयु का अनुपात 5:13 होगा। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। माता की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद माता व पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो माता की बाद की आयु क्या होगी? माता की बाद की आयु बतानी है। एक मदर है, एक पुत्री है, डॉटर। तो माता की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। तो पुत्री की 1 वर्ष होगी, तो माता की 8 वर्ष होगी। हो गई 8 गुना। तो 8 वर्ष बाद माता एवं पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। 10:3 होगा। तो माता की बाद की आयु क्या होगी? तो क्वेश्चन ने कितने वर्ष बाद बोला है? 8 वर्ष बाद। हमारा कितना अंतर है? 8 से 10 2 का, 1 से 3 2 का, सेम अंतर है। तो इसका कितने गुना है? ये इसका 4 गुना है। 2 चौक 8। तो माता की बाद की आयु पूछिए कितनी होगी? तो बाद की आयु है 10 वर्ष। ये है पहले की, ये है बाद की। तो माता की बाद की आयु पूछिए क्या होगी? तो इसको भी 4 गुना कर देंगे, 40। तो माता की बाद की आयु 40 वर्ष होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम